श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे, और तेरे माथे मुकुट विराजे। माधवी तो पीछे घूंघट काट कर खड़ी है, तो गोप ग्वाल कहते हैं सखा कि आप तो कहते हैं गिरिराज जो है भाव के भूखे हैं, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष सब भोग लगाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। तो फिर कन्हैया कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी गिरिराज के अंदर बैठकर सारे पदार्थ भोग, क्योंकि भगवान जो है ना पदार्थों के भूखे नहीं हैं। भगवान के लिए तो केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम, केवल पत्र पुष्प से ही भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हैं गिरिराज, जैसे हैं गिरिराज वैसे हैं सब भोग, पूजा करें नर नार सब ते दर्शन करते लोग। लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिसके मन में संशय आ जाता है वो कहता है ये तो खा रहे हैं। उल्टा ये तो परम सौभाग्य है कि राजी महाराज हमारे पदार्थों को भोग लगा रहे हैं। इस प्रकार जब सखाओं ने गोप वालों ने ये कहा तो कन्हैया कहने लगे अच्छा एक काम करो, तुम एक बार दोबारा गिरिराज जी महाराज का जयकारा लगा दो। बोल गिरिराज जी महाराज की जय हो। बस यूं ही गिरिराज जी महाराज का दोबारा जयकारा लगवाया कन्हैया ने, तो सब के जो सब पदार्थ जो थे ना वहीं पर ज्यों के त्यों रख दिए। भगवान तुम्हारी वस्तुएं खाने के लिए नहीं आते, वो तो देखते हैं कि कौन से भक्त का कैसा भाव है। परिणाम क्या निकला, सब गिरिराज की पूजा करके अपने अपने घर लौट आए। रात्रि के समय बड़ी भयंकर बिजली की गर्जना, वज्रपात, तूफान, बारिश, तूफान आ गए, बारिश आ गए, सब घबरा गए। सबका एक ही मत था कि शायद इंद्र देवता जो है ना कुपित हो गए, उनकी पूजा नहीं की गई इसीलिए इंद्र देवता कुपित हो गए। तो माधवी की सास ने कहा बेटी चलो भागो भागो। सब भाग रहे हैं, बूढ़े बच्चे जवान बालक। इंसान को अपनी जान जो होती है ना वो बड़ी प्रिय होती है। भागते 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 कुछ किसी को पता नहीं, दिश और विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं पूछा। किसी को भान ही नहीं, ज्ञान ही नहीं कि हमने किधर जाना है और किधर। फिर माधवी ने अपनी सास का हाथ पकड़ा, बस कुछ पता नहीं, चारों तरफ से शोर ही शोर। एक स्थिति वो आ गई जहाँ पर वो कहाँ पहुँच गए, गिरिराज की नीचे। तो माधवी कहती है माँ मुझे तो लगता है कि शायद कोई गुफा आ गई है। किसी गोपी से पूछा हम कहाँ पहुँच गए, तो गोपी ने कहा हम गिरिराज के नीचे। अब माधवी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कल हम पूजा करके गए हैं, कैसे हम इसके नीचे खड़े हो सकते हैं। तो फिर उस गोपी ने उत्तर दिया सखी उस कन्हैया ने गोवर्धन पहाड़ को उठा रखा। धन धन श्यामा वे तेरी उंगली, धन धन श्यामा तेरी उंगली, धन धन श्यामा वे तेरी उंगली, धन धन श्यामा वे तेरी उंगली। गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली ते गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली। तो गोपी ने जब कहा माधवी को बड़ा संशय हुआ कि इतना बड़ा पहाड़ और कन्हैया ने उंगली पर कैसे उठा लिया होगा। अरे ये तो पागल के पागल हैं, मरण शैया पर आने वाले और फिर भी कहते हैं कि इस पहाड़ को कन्हैया ने उठा। बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं हाँ वास्तव में
जैसे मेरी माँ ने कहा था ना कि इसका जादू बड़ा भयंकर है, बड़ा ज़बरदस्त है, आज वही बात जो है ना मैं अपनी आँखों से देख रही थी। बस अभी माधवी ऐसा चिंतन कर ही रही थी, मन में विचार संकल्प विकल्प की कतारें पैदा हो रही थी, तो अकस्मात माधवी की जो दृष्टि थी ना कन्हैया के बाएं नख की उंगली के ऊपर पड़ी। माधवी ने क्या देखा कि कन्हैया के बाएं नख की उंगली पर जब उसकी दृष्टि पड़ी तो क्या लिखा है महापुरुषों ने कि चिदानंद में देह तुम्हारी, क्योंकि भगवान का देह व जो देही होता है ना वो जुदा नहीं है, वो एक है। उनका तो रोम रोम अंग प्रत्यंग जो था ना रस से सराबोर, प्रकाश से चंद्रमा जैसी उनकी कांति, अलौकिक प्रकाश। जब माधवी की नजर उंगली पर पड़ी, चंद्रमा जैसी कांति को देखा, प्रकाश को देखा, तो वो तो बेसुध हो गई, सुध बुध खो गई। धीरे धीरे उसका ध्यान आंखों को रोकती है, लेकिन फिर आंखें कहाँ रुकती हैं। बार बार नख से हटकर जब उसकी दृष्टि उंगली पर पड़ी तो सोचने लगी कि जिसकी उंगली इतनी सुंदर है, न जाने उसका हाथ कितना, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। हम सब प्रतिमाएं हैं, न जाने वो प्रतिमा को बनाने वाला स्वयं कितना सुंदर होगा। एक बार यही बात जो थी, जब माँ विष्णु हृदय सम्राट प्रथम पातशाही सैर करने के लिए जाने लगे तो कहती है, हे खुदा, ये सच्ची बात बता रही हूँ, बनावटी बातें मत समझना, हे खुदा तूने सारी सुंदरता इन्हें दे दी है, हम और आप कहें कोई बड़ी बात नहीं। वो कहती है कि सड़क पर चलते चलते सड़क पर ये जलने लगे तो मुझे ये रोक लेते हैं, मैं कोशिश करती हूँ इन्हें ना देखूं, लेकिन फिर भी न जाने कौन सी ऐसी अलौकिक शक्ति है जो मैं रुक नहीं पाती और इनको देखे बिना। तो क्या था, चिदानंद में देह तुम्हारी। महापुरुषों की, भगवान की जो देह होते हैं आनंद से भरपूर है, रोम रोम। अब माधवी के ऊपर जादू होने लगा, धीरे धीरे उसका ध्यान बढ़ता गया, हाथ के ऊपर गया, हाथ के बाद धीरे धीरे कहाँ गया उसका ध्यान, भुजा के ऊपर। अब भुजा को देखा तो कन्हैया की जो भुजा थी ना, पूरी भुजा के ऊपर क्या लिखा हुआ था, राधा राधा राधा। बोलिए राधा रानी सरकार की। पत्तों की बेल इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसके हाथ पर राधा 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 राधा। अब तो माधवी मदहोश हो गई, मुग्ध हो गई, अपने आप को भूल गई। यही स्थिति जब प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान के कोई भाव से दर्शन करता था ना तो वही मस्त हो जाता था। और आते ही कहते थे कि महाराज जी, हम घर से सोच के आते हैं कि आपके पास आएंगे, अमुक का प्रश्न करेंगे, लेकिन पता नहीं आपका क्या जादू है, यहाँ आते हमारे सारे संशय विपर्य छूमंतर हो जाते हैं। अब माधवी बार बार अपने आप को रोकने का प्रयास तो करती है, लेकिन उसका प्रयास असमर्थ हो गया। सुंदर सुंदर नयन, कपोल, अधर। अब तो नंदलाल का जादू जब चल गया तो माधवी की मर्यादा भी समाप्त हो गई। केवल मर्यादा ही समाप्त नहीं हुई, जब माधवी ने कन्हैया की बांसुरी सुन ली ना, बस फिर तो वो दीवानी हो गई। लूट के ले गया दिल से गई, लूट के ले गया दिल से गई, सावरा जादू गई, लूट के ले गया दिल से गई, सावरा जादू लूट के ले गया दिल से गई, सावरा जादू गई, लूट के ले गया दिल से गई। सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा, बोलिए सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, तान
बस तेरी मैं होई, भूल गई लोक लाज बस तेरी मैं हो गई। क्या कहती है माधवी? छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाऊं किधर, सावरा जादू गई, छोड़ के तुझको जाऊं किधर, सावरा जादू गई। बांध ली रमन तुझसी आशा की लड़ियां, बांध ली रमन तुझसी आशा की लड़ियां, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। अभी आज तक तो माधवी अपने माँ के कहने में रही, उस जादूगर की ओर मुख उठाकर नहीं देखा, लेकिन आज क्या कहती है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। तेरे चरणों में, ओ तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजरी, सावरा जादू गई, तेरे चरणों में जाए गुजरी, सावरा जादू गई, सावरा जादू गई, लूट के ले गया, ले गया।